एक कहावत है कि करे कोई भरे कोई, और ये जो कहावत है वो बिल्कुल सटीक बैठती है कांग्रेस के नेताओं पर। क्यों? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, करनी उनकी है, लेकिन अब भर रहे हैं कांग्रेस के ही नेता। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में कांग्रेस नेताओं का विरोध किया जा रहा है, और ये विरोध कौन कर रहे हैं? ये विरोध कर रहे हैं कुछ गुजराती लोग। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि केरल में विधानसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं शिवी, तो इस दौरान जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो केरल के लोगों को ये कहते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लोगों को और अन्य जगह के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन जो केरल के लोग हैं वो काफी ज्यादा चतुर हैं, शिक्षित हैं, तो इन्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। वो इन्हें अपने जाल में नहीं घेर सकते, क्योंकि ये जानते हैं कि बीजेपी क्या है, अमित शाह क्या है और पीएम मोदी क्या है। जिसके बाद में इस बयान को गुजरातियों के अपमान से लेकर जोड़ा जोड़ा गया। उसके बाद में जमकर बवाल भी मचा। अब इस पर खड़गे ने अपनी बात को स्पष्ट किया और बाद में माफी मांगते हुए ये कहा था कि भाई मुझसे गलती हो गई, और मेरा वो इरादा नहीं था, मैं गुजरातियों का अपमान नहीं कर रहा था, बस मैं केरल के लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाल चलते हैं। ये उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया था। अब उसके बाद में आगे चल के क्या होता है कि अब एक जगह थी जिसका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वहां पर कांग्रेस के एक नेता है जो कि वहां पर पहुंचे थे और उस मंच पर बैठे हुए थे, और जो तमाम जो जनता थी वो उन्हें सुन रही थी। अब इस बीच में कुछ लोग आते हैं, वो गुजराती में बात कर रहे थे। अब वो ये कहते हैं कि आपके जो नेता है खड़गे, उन्होंने गुजरातियों का अपमान किया है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसके बाद में वो समझाते हैं कांग्रेस के नेता, और वो ये कहते हैं कि उन्होंने माफी मांग भी ली थी। गुजरातियों का अगर उन्होंने अपमान किया था तो उन्होंने अपने शब्दों में माफी भी मांगी थी। जिसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि चलिए मान लीजिए कि माफी मांग ली, अगर मैं आपको एक थप्पड़ मारूं और फिर कहूं कि मुझे माफ कर दीजिए, तो क्या आपको चलेगा? मतलब कि साफ है कि ये वीडियो बता रहा है कि खड़गे ने जो बयान दिया था, गुजरातियों के अपमान से उस बयान को जोड़ा जा रहा था। उसके बाद कांग्रेस नेताओं का विरोध किया जा रहा है जगह जगह पर। मतलब कि यहाँ पर बीज जो बोया था वो खड़गे ने बोया था, लेकिन अब उसका नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस के नेता है वो काफी ज्यादा अपमान सहन कर रहे हैं। अब इसे लेकर आपकी क्या राय? साहब આપણે ગુજરાતી છીએ ને હે તમે કહો 24 થી આવી ગયા છો તમે ગુજરાતી છો બરાબર છે તો આપણા ખડગે સાહેબે ગુજરાતીઓનો ગાળો છે ના બોલે કેરળમાં એમને માફી બી માંગી અરે માફી માંગેલા એક વાર હું તમને લાફો માર દઉં ભાઈ માફી માંગો એનો કોઈ ગુજરાતીને ગાળ બોલવી એ ખોટી વસ્તુ છે કે નહીં હું તમે માફી માંગવાની વાત કરો સાહેબ હું અત્યારે તમારા બધાની વચ્ચે તમને લાફો માર દઉં અને કહું સોરી મારો ભાઈ મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ એ ચાલશે એ ના એનો જવાબ આલો પેલા ચાલશે નહીં ચાલે ને અરે પણ શેના માટે તમે બોલ્યા શું કામ એવું ના હોય ગુજરાતીઓનું અપમાન કહેવાય અત્યારે તમારા ચારે પેનલિસ્ટ मल्लिकार्जुन खड़गे ना ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अभी चेन्नई में जब वो थे तो उन्होंने यहाँ पे यहाँ तक ये तक बोल दिया सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कि वो एक टेररिस्ट है। ये सब बोलने के बाद से जब लोग उनके पीछे पड़े तो उन्होंने यही स्टेटमेंट सामने लाया कि मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मैं कुछ और बोलना चाहता था, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ऐसे शब्द आप गलती से निकाल देंगे इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद से लोगों के सामने? ये तो महज एक तरीके का मतलब या तो ये तो यही एक डिल्यूशन में रहना या फिर आपको या मुझे बेवकूफ समझने वाली बात हो गई है। देखिए किसी भी कम्युनिटी पे जाना ये गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समाज से आते हैं और उस चीज का वो क्या कहते हैं, अगर उनके दलित समाज में कोई कुछ भी बोलता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो इतना ज्यादा आउटरीच इस टाइम पे ले आता है, तो गुजरातियों को भी ऐसे बोलना सही नहीं, और स्पेसिफिकली किसी वर्ग को बोलना वो भी गलत है। आउटरीच तो आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ ये लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से चीजों को बोलेगी तो जो कांग्रेस के इन्फ्लुएंसर्स है वो भी गुजराती उसी तरीके से बोलेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान बस बोल रहा है, पूरे कांग्रेस वाले उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वजह से ना ये जो लोग बीजेपी को कहते हैं कि ये लोग कम्युनल हार्मनी को खत्म कर देते हैं, कम्युनल वॉयलेंस इनकी वजह से होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी उसमें पूरा हाथ होता है। और अब ये जो गंदी पॉलिटिक्स है ना, पहले
हमने हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स देखी, और अब ये रीजनल पॉलिटिक्स और गुजराती, जस्ट बिकॉज क्योंकि अमित शाह और मोदी जी दोनों गुजरात से हैं, इस वजह से गुजराती के ऊपर अब जो हिट टारगेट आने लगा है ना, अनुपमा जी, आप देखेंगे कि रिसेंटली बहुत से ऑपोजिशन पार्टी के लोग गुजरातियों को स्पेसिफिकली मेंशन करने लगे हैं। अब अडानी को हो गया, अंबानी को हो गया, इनको तो अलग तरीके से करते हैं, पर गुजराती वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं ये लोग, अब इनके खिलाफ बात करते हैं। तो आउटरीच तो फैलेगा ही फैलेगा, आपको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे तो हर मिनट यही बोलते हैं कि जो हाईकमांड से ऑर्डर आता है हम तो सामने वही पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें राहुल गांधी को भी पता है, सोनिया गांधी को भी पता है, प्रियंका गांधी को भी पता है कि ऐसे सारे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं। वैसे भी हर पॉलिटिशियन की जो स्पीच होती है ये पहले से तय होती है, तो एक वहां पे जाके ब्लाबर करना या ब्लंडर करना, ये तो अपने आप में एक मतलब वही बात हो गई, बेनिफिट ऑफ डाउट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और होता नहीं है कुछ भी ऐसा। मुझे एक चीज और लगती है कि कांग्रेस पार्टी की जो सबसे खराब चीज वो ये है कि वो किसी चीज के लिए माफी नहीं मांगते। अगर उन्होंने गुजरातियों को इस तरीके से बोल दिया तो एंड में आके उन्हें माफी तो मांगनी चाहिए ना इस चीज के लिए। किसी ना किसी के सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही रहे हैं, और स्पेसिफिकली इलेक्शन की यहाँ इस पर वही टाइम चीज जोन तो के वो दौरान कांग्रेस नेता वो कहते गलत है। नजर आ रहे थे शिवी कि खड़गे ने माफी मांगी है, ऐसा नहीं कि खड़गे ने माफी नहीं मांगी, लेकिन अब गुजराती जो है, जो लोग हैं वहां के, वो समझने के लिए ये तैयार नहीं कि भाई आपने एक बार अपमान कर लिया, और ये जाहिर सी बात है कि कोई एक बार आपका अपमान कर ले और बार बार माफी मांगे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि अब वो लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इस तरीके का हो गया कि भाई मैं तो आपको एक थप्पड़ मार देता हूँ, फिर आप मैं माफी मांगूंगा, तो क्या आप उस बात को स्वीकार कर पाएंगे? यहाँ पर इस बात पर बहस हो रही है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति तो अब देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में ये कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए नेताओं को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा असर कांग्रेस के नेताओं पर तो पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पर भी पड़ेगा, और आने वाले समय में जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी पड़ेगा, और आने वाले समय में जब गुजरात में इलेक्शन होगा तो उस पर भी पूरा का पूरा ये जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कह रही है। देखते हैं अब इसका विरोध किस तरीके से होता है, और ये सब जो गलतियां अभी इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी कर रही है, आगे वाले लोकसभा इलेक्शन में इनको बहुत भरपाई करनी पड़ेगी। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप से गिव अप करना शुरू कर देगी तो फिर बीजेपी के सामने कोई डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज रही नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा ऑपोजिशन ही मरता जा रहा है एक तरीके से। ऑपोजिशन को सही तरीके से कॉम्पिटिशन तो देना ही चाहिए, ताकि जो बीजेपी गलतियां भी कर रही है उसको कोई काउंटर करने के लिए रहे। लेकिन अगर यही लोग इस इररेलेवेंट तरीकों से स्पीचेस देने लगेंगे, चीजें करने लगेंगे, तो फिर क्या ही फायदा होगा। तो इससे ना देश के संतुलन और पॉलिटिकल इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा असर पड़ता जा रहा है। पहले हम रीजनल पॉलिटिक्स में थे, अब हम जाके कम्युनिटी की पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। क्या इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है वो इतना नीचे जा रहा है कि कुछ दिनों बाद हम एक सिंपल एक कास्टिज्म पे भी चले जाएंगे? मुझे लगता है अम्बेडकर जी ने बहुत मेहनत की इन सब चीजों को हटाने के लिए, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया, और यहाँ पे अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग इस तरीके के स्टेटमेंट्स देंगे तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। खैर, देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद से, अनुपमा जी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।